मसीह यीशु के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ हुरमा अज़ीम और आप सब देख रहे हैं डिसाइपल्स टीवी। आज जो है एक वाक़या और एक थॉट जो है मेरे जहन में आया, जो किसी को देख के, किसी की लाइफ को देख कर ही मेरे जहन में आया और मैंने सोचा कि ज़रूर जो है हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। हम बात करते हैं कि आज मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको बताना चाहूँगी कि मियाँ और बीवी के जो रिश्ता है उसके बारे में, कि उनकी बॉन्डिंग या इक्वेशन कैसी होनी चाहिए। तो एकदम से मेरे दिमाग में आया, मैं एक सुन रही थी कि एक जो वुमेन है वो 7 मंथ प्रेग्नेंट है और उसके हस्बैंड ने अभी तक, यानी कि उसने अभी तक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, कोई उसका रेगुलर चेकअप नहीं हुआ, और ऑल्दो दे बिलोंग टू एन एजुकेटेड फैमिली। और मेरे दिमाग में एकदम से आया कि क्या मर्द सिर्फ औरत को इसीलिए ब्याह कर लाता है कि वो उसके लिए बच्चा पैदा करे? क्या सिर्फ मर्द की इतनी ही जिम्मेदारी होती है? अब वो लेडी जो है वो वही अपने बच्चे को देख रही है, प्रेग्नेंट है, उसके साथ जो भी उसके चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, वो जो भी फेस कर रही है, वो सारे वो खुद सिंगल हैंडेडली कर रही है। ऑल्दो हस्बैंड जो हैं सलामत हैं, साथ रहते हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। एट दैट टाइम मैं थोड़े कुछ सेकंड्स के लिए पॉज हो गई, ये सोचने पर मजबूर हो गई कि हमने जो एक मर्द है उसकी ज़िंदगी में औरत का क्या मुकाम है। माँ के लिए इज़्ज़त जो है वो और तरह से है, बहन के लिए और तरह से है, और बीवी के लिए जो साथ का एक रिश्ता है, पूरी ज़िंदगी साथ रहने वाला रिश्ता है, जो खुदावंद की मर्ज़ी से जब वो एक होते हैं, तो क्या बस उसको एज एक प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है? इसी तरह एक दूसरा वाक़या भी मैं शेयर करूँगी। एक लेडी जो अपने हस्बैंड से कह के गई कि मैं इधर जा रही हूँ, हॉस्पिटल के जा रही हूँ चेक करवाने के लिए, लेकिन वो नहीं गई वहाँ पर, और आधी रात को जो है उसका हस्बैंड जो है उसको ढूंढ रहा है कि वो कहाँ पर गई है। वो घर से झूठ बोलकर निकली और जिस जगह पर उसने बताया कि मुझे जाना है वो वहाँ पर नहीं गई। अब अजीब से ख्यालात उसके हस्बैंड के जहन में आ रहे हैं कि वो कहाँ पर चली गई है। सो दोनों तरफ से देखा जाए तो अगर मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन इन दोनों वाक़यात से हमें नज़र आता है कि जो एक वफ़ादारी है, जो एक रिश्ते की ईमानदारी है, वो नज़र नहीं आती है दोनों रिश्तों में। मोहब्बत, ख्याल रखना, जब खुदावंद की बात करते हैं, उस वक्त मेरा दिमाग जो था दोनों सिचुएशंस को सोच के कि आज सारा दिन मैं शायद इसी बारे में सोच रही थी, और रात के जो है 11 बजे, 11:15 बजे ये वाला वाक़या, दूसरा वाला वाक़या, सामने वाले हस्बैंड अपनी बीवी को ढूंढ रहा है। अब दोनों तरफ से देखा जाए तो गलती है, एक तरफ से अगर मर्द की है और एक तरफ से अगर औरत की है, लेकिन दोनों ही जो सिचुएशंस हैं, दोनों ही जो स्टोरीज हैं, उन दोनों में वो पाक बंधन में है, पाक निकाह में है। अगर हम पाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आज यही रिश्ता जो है सबसे ज़्यादा इब्लीस की गिरफ्त में है। सबसे ज़्यादा जो इब्लीस काम कर रहा है, जो जिस चीज़ को वो तोड़ मरोड़ रहा है, जिसकी जड़ें वो काट रहा है जिस रिश्ते की, वो आज यही रिश्ता है, मियाँ और बीवी का रिश्ता। पाक कलाम की मैं एक आयत यहाँ पर ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। इब्रानियों का ख़त उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत में यूँ मरकूम है, ब्याह करना सब में इज़्ज़त की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और ज़ानियों की अदालत करेगा। आमीन। सुबह से मैं ये चीज़ सोच रही थी कि मैं इस पे क्या करूं, इसके बारे में बात करूं या इसके बारे में वीडियो बनाऊं, इसके बारे में आर्टिकल लिखूं, क्या करूं मैं इसके बारे में। फिर सोचा चले कोई बात नहीं, खैर है, किसी और के का स्टोरी, किसी और का वाक़या है, मैं इस बारे में क्यों करूं। लेकिन इस वक्त जो है, जब तक मुझे था कि मुझे
वीडियो बनानी है, इस बारे में बात करनी है, क्योंकि हम क्यों खामोश रहे इस बारे में। जब हम बात करते हैं कि पहले रिश्ते की, तो जो खुदावन ने बांधा वो यही था, मियाँ बीवी का रिश्ता था। और आज सबसे ज़्यादा जिसकी हम इंसल्ट कर रहे हैं, जिस रिश्ते की तजलील कर रहे हैं, वो भी यही रिश्ता है। हम खुदावन के अहकामात पर अमल नहीं कर रहे हैं। मेरी आज जो है, जो चीज़ मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है, मैं ये भी दूसरों तक पहुंचाना चाहती हूँ इस वीडियो के वसीला से, कि अगर आप एक रिश्ते में वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो फिर वो शादी जो है, उस शादी में रहने का या वो शादी करने का ही क्या आपको मकसद हो सकता है? क्यों फिर करनी है अगर आपने वफादारी ही नहीं देनी है? पाक कलाम जो है हमारी मदद करता है। हमारी ज़िंदगी में कोई भी इशू चल रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, खुदावन का ज़िंदा पाक कलाम हमारी ज़िंदगी की रहनुमाई है, और वो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से रिश्तों में रहना चाहिए। इफ्सियों 5वें बाब में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों उसके 7वें बाब में लिखा हुआ है कि मियाँ और बीवी को एक दूसरे के साथ किस तरह रहना चाहिए, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। लेकिन अगर दुनियावी ज़िंदगी को देखा जाए तो हम लोग कलाम की बातों पर अमल नहीं करते हैं, और ये फैक्ट है। सिर्फ सुनते हैं, पढ़ भी लेते होंगे शायद कुछ लोग, लेकिन हमारी ज़िंदगियों से दूर दूर तक जो है मसीह नज़र नहीं आता। एक औरत अगर एक रिश्ते में इतनी वफादार है और फिर भी जो है उसका शोहर उसके साथ वफादारी नहीं कर रहा है, ये सोच, मैं इसके बारे में क्या बात करूं, मुझे समझ नहीं आती है। आई थिंक सो कि शायद हमारी जो शुरुआत ही होती है जब हम बच्चों के रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं, उस वक्त ये चीज़ किसी की तरजीह में होती ही नहीं है। जब हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद नज़र आएगा, जब हमारी ज़िंदगी में पहली तरजीह खुदावंद होगा, तो हम कभी भी कोई ऐसा काम या कभी भी कोई ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। आज सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है कि खुदावंद जो है हमारी ज़िंदगियों से नज़र आए, हमारे उठने बैठने से हमें वैसा ही मिजाज रखना जैसा मसीह यीशु का भी था। हम पाक कलाम को सिर्फ एक किताब की तरह, एक आम किताब की तरह मत पढ़ें, बल्कि ये जानकर पढ़ें कि खुदावंद का कलाम मेरे लिए है और खुदावंद मुझसे बात कर रहा है। आज ख़ानदानों के ख़ानदान बर्बाद हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते बहुत जो लॉयल्टी दिखती है वो बहुत कम दिखती है, बहुत किसी इक्का दुक्का रिश्ते में। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, जो मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ या जिस तौर से शायद मैं देख रही हूँ, मुझे ज़्यादातर वही लोग नज़र आते हैं जो कहीं ना किसी तरह से जो है बेईमान कह सकते हैं, ईमानदार नहीं है, वफादार नहीं है। कुछ मर्द वफादार नहीं है, कुछ औरतें वफादार नहीं है। सो खुदा के कलाम की इंसल्ट मत करें, उसकी तजलील मत करें। अगर आपको वाकई ही किसी से ब्याह करना है, निकाह करना है, तो प्लीज़ कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। अगर आप वाकई चाहते हैं, औरत का जो एक मुकाम है, जो एक कह सकते हैं कि जो खुदावंद ने इज़्ज़त बख्शी है, उस इज़्ज़त को देना जो है वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुदा ने औरत को जो था आदम की मददगार बनाकर पैदा किया था, ना कि ये कि एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन। इसी तरह औरतों के लिए भी ज़रूरी है कि वो भी अपने शोहरों के साथ वफादार रहें। आई डोंट नो मुझे इस बारे में क्या कहना चाहिए, लेकिन ये है कि हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और खुदावंद से दुआ करने की ज़रूरत है कि वो हमेशा हमारी रहनुमाई करता रहे और हम कभी भी बेरा रवी पर ना जाएं। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए से यही रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगियों को बर्बाद मत करें और इब्लीस को मौका मत दें। अगर आप वाकई किसी के साथ जो है रिश्ता इज़्दिवाज में बनना चाहते हैं,
تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے خداوند کے مطابق پہلے اپنے آپ کو ڈھالیں، اپنے آپ کو بدلیں، اور اس کے بعد جا کر یہ چیزیں کریں۔